सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस गौहर जी महाराज के चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से समस्त इंसानियत के दिनों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर निवा कर प्रणाम करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं सैयदी यूनुस गौहर जी महाराज जी मेहदी मसाया कल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल के सीईओ हैं। और परम पूज्य लॉर्ड रारियाज गौहर शाही जी महाराज के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। उनको समस्त संसार में विभिन्न समुदायों के बीच उन्हें शांति दूत और वीर पुरुषों के रूप में मान्यता प्राप्त है। सरकार गौहरशाही और उनके प्रमुख प्रतिनिधि हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस गौहर जी महाराज अंतर धार्मिक सद्भाव और वैश्विक शांति के प्रबल समर्थक हैं। आज पूज्य लॉर्ड रारियाज गौहर शाही जी महाराज की चरणों की मेहरबानी है दोस्तों, आपकी तशरीफ आवरी जमीन पर हो रही है और समस्त धर्म समुदायों के बीच इंसानियत को बिना शर्त उसकी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा रहे हैं। सरकार लॉर्ड रारियाज गौहर शाही और सरकार सैयदी यूनुस गौहर आध्यात्मिकता, धर्मशास्त्र, एकता, प्रेम और शांति को बढ़ावा देते हैं। सरकार गौहरशाही का संदेश, सैयदी यूनुस गौहर का संदेश व्यापक है, बिल्कुल सर्वव्यापक और समावेशी है, जो बिना किसी संकोच या पूर्वाग्रह के समस्त मानवता को समाहित करता है। बिल्कुल सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। इसी वजह से हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस गौहर जी महाराज को कुछ चरमपंथी इस्लामिक विचारधाराएं ये कह के बदनाम करने में लगी है कि ये जो है
इस्लाम को छोड़ के सनातन धर्म के और ईसाई यहूदी धर्म के समर्थक हैं, जबकि ये निरा झूठ है। सरकार गोहरशाही और सरकार सैयदी यूनुस अल गोहर जी महाराज तो पूरी दुनिया में, समस्त संसार में ये जो है इंसानियत के दिलों से वैमनस्यता को हटाकर और प्रेम की दरिया बहा रहे हैं। इसमें कोई शक है? कोई शक। सरकार का कहना है, सरकार गोहरशाही का पैगाम है, अपने धर्म को, अपने धर्म का सम्मान करना और दूसरे धर्म को अस्वीकार करना ये नफरत और घृणा को जन्म देता है। बिल्कुल। सरकार का कहना है कि कोई भी इंसानियत हो, सबका ईश्वर एक ही है। चाहे कोई भगवान कहे या राम कहे या कृष्ण कहे या ईश्वर कहे, गॉड कहे या अल्लाह कहे, एक ही जात के परिप्रेक्ष्य में सारे धर्म समुदाय उस ईश्वर को याद करते हैं। चाहे किसी भी नाम से याद करें, लेकिन एक ही जात के परिप्रेक्ष्य में याद किया जाता है। अगर कोई राम कहने वाला है तो इस्लाम के मानने वाले लोगों को समझना चाहिए कि हम भी उसी मालिक के कृति हैं जिसके वो अगला हमारे अल्लाह को ये राम कह रहा है। वो राम दरअसल उसी अल्लाह के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है। पूजा के काबिल जब तेरा ईश्वरी है तो पूजा उसके इजाजत के बगैर किसकी हो सकती है? और अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, जिसने मुझे देखा गोया उसने अल्लाह को देखा। क्या जिसने राम को देखा उसने अल्लाह को नहीं देखा? हाँ कहना। इसलिए हमारी सनातन कौम भी राम राम कहती है। वैसे राम की पराकाष्ठा तो बहुत ऊंची है, जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। बड़ी गुह्यतम ज्ञान है जी। राम जो शब्द है बहुत ही गुह्यतम है। फिलहाल सरकार फरमाते हैं इस सभी धर्म दिव्य गुणों की शिक्षा देते हैं। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार, कुविचार का दमन करना, शारीरिक वासनाओं का त्याग करना और फिर शुद्धि के मार्ग पर चलना ही एक योगी का संघर्ष है। और ये संघर्ष सभी धर्म समुदायों में, सभी धर्म ग्रंथों में इसी चीज को मिटाने के लिए कहा गया है। सारे धर्म ग्रंथ शुद्धि के मार्ग पर इंसानियत को चलाते हैं, लेकिन कम अक्ल के लोग, जो इंसानियत है जिसको धर्मावलंबियों द्वारा बहकाया जा रहा है, इंसान इस बात को समझ नहीं पा रहा है। और आज ही नहीं, इस धरती पर सृष्टि काल से ही इंसानियत के साथ शैतान जो है दखल अंदाजी करता रहा है। और वो इसलिए
उस शैतान की ड्यूटी ईश्वर की तरफ से ही लगाई गई। जब उसने कहा कि अय अल्लाह, ये मिट्टी से बना है ये आदम, और मैं आग से बना हूँ, और ये जो है इसकी अजमत इतनी है कि ये जमीन पर भी रहेगा और अर्श पर भी चला जाएगा। हम तो जहाँ रहेंगे वहीं रह जाएंगे। हमारी अजमत इससे बड़ी है, हम तो आग से बने हुए हैं। तो सही बात है। आज वो शैतान, आज वो जिन्नात की कौम इसी दुनिया में है, कोई देख पाता है? क्यों नहीं देख पाता है? इसलिए उसको ईश्वर ने कुछ अलग ही प्रकार की उनकी प्रकृति बनाई है, वो हम देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ जब जमीन पर इंसानियत को भेजा गया, तो वो शैतान को भी साथ में लगा दिया गया कि अगर तुम साथ में नहीं रहोगे तो ये दुनिया बनाना मेरा बेकार हो जाएगा। यहाँ ये अगर तुम नहीं रहोगे तो ये जो यहाँ हमसे प्रेम करते थे उसी तरह वो भी जो है प्रेम में ही रहेंगे, न खाएंगे न पिएंगे और न बच्चे पैदा करेंगे, तो सारी सृष्टि हमारी डगमगा जाएगी। लिहाजा तुम्हारा रहना जरूरी है। तो इंसान के साथ वो शैतानी जो जीव आत्मा है, लतीफे नफ्स को डाल दिया गया कि तुम जाओ ताकि इसका मन दुनिया में लगा रहेगा। लेकिन सत्य यह है कि जैसे जा रहे हो वैसे ही आना है। इसके फिरवट में मत पड़ना। आ, और दुनिया में जितना बवाल हो रहा है, जितनी भी तरह की समस्याएं अगर दुनिया में है, दुनिया के किसी कोने में, सारा का सारा जिम्मेदार वही वो निम्न आत्मा, लतीफे नफ्स, लोअर सेल्फ, सारा का सारा। और उससे जूझना यही जीवन संघर्ष है। तो हम संघर्ष तो करते हैं, लेकिन हम संघर्ष उससे नहीं करते जिसकी बदौलत मेरी परेशानियां हो रही हैं। उस कारण को हम पता नहीं पा रहे हैं कि ये क्या कारण है। आज दुनिया में सब नेक और अच्छी बातें, नैतिक बातें तो करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, वचन और कर्म में विफलता हो जाता। उसका एकमात्र कारण वही है। और इसी दुर्गुण को दूर करने के लिए दुनिया में जितने भी धर्म आए, सब इसी पर काम कर रहे हैं। इसी जो है आसुरी प्रवृत्तियों को जलाने के लिए तमाम तरह के दीन धर्म बनाए गए, तमाम तरह के नियम कानून बनाए गए। कहीं नरक से डराया गया, कहीं स्वर्ग की लालच दी गई, ताकि इंसानियत इसके इस शैतानी प्राणी के चक्कर में न आए। फिर भी शैतान ने वादा किया था, जब स्वयंभू मनु का पुतला जब बनाया गया स्वर्ग में, और वहां पर इसको जब जलन हो गई कि ये मनु तो धरती पे जाएंगे और इनकी जो पुश्त में इनके जो बच्चे होंगे ये सब के सब तो ये तो अर्श पर भी रहेंगे, जमीन पर भी रहेंगे। इनके पास इतना गुण और इतना इल्म तालीम दिया जा रहा है, इससे वो उसको जलन होगी। और वही वादा किया कि हम जितने तेरे बंदे हैं ना, कुछ खास लोगों के अलावा मैं सबको अगवा कर लूंगा, और अगवा कर ही लिया है। और अगवा ऐसे किया है, या आप एक सड़क पर जो मजदूरी कर रहा है वहां से लेके और राष्ट्राध्यक्ष तक सबको अगवा करके रखा है। हाँ, और अपना
जो विशेष जोर है ना, वो अपना ये सारी ताकत ये साधु और फकीर के जो देश में है, उनके ऊपर तो उसका पूरा गलबा है। इसलिए कि वो जानता है कि इसके करीब जो है इंसानियत आएगी, मेरे हाथ से निकल जाएगी। लिहाजा अपना सारा जोर जो है साधु संत फकीर वली महात्मा के ऊपर लगा देता है। और ये वली बुजुर्ग महात्मा अवतार ऋषि महर्षि ये क्या करते हैं, जब कोई उनके पास जाता है तो कहते देखो तेरे साथ एक ऐसी बुरी आत्मा लगी है जो तुमको बुराई करने को उतारू कर रही है, तुम उसकी इस्लाह करो। हाँ, तुम उसको सुधारो, उसको कमजोर करो। हाँ, उसको सुधारो, तुम सुधर जाओगे। अगर वो सुधर गया तो दुनिया का हर चीज साध्य है, यहाँ तक कि भगवान भी साध्य है। तो सब लोगों ने यही कहा है। अब इसके लिए जो है जब किसी पारंगत गुरु के पास जाता है आदमी, तो वो जो है जिस रास्ते से वो गुजर के और इस नाभी आत्मा पर, इस आसुरी आत्मा पर, इस आसुरी संपत्ति पर विजय पाया है, उस तौर तरीके को दुनिया को बताता है और इससे उस शैतान को चिढ़ा है। तो हमारे सनातन धर्म में जिस योगिक क्रिया को भगवान कृष्ण ने बताया, वही योगिक क्रिया आज भी आ रही है उस शैतान से बचने के लिए। ये गीता क्या है? गीता इसलिए गाया उन्होंने, गीता एक ऐसा गाना है, गाने वाला एक ही गाना है जिसका नाम है गीता। गीता गाने से मनुष्य का कल्याण होगा और वो गाना यही है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहं व्ययम् ईवत्समानमनवेप्ता मनुरिच्छवा कवे ब्रवीत। गीता का ये जो है इस आसुरी आत्मा को पवित्र करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसको कायल करने के लिए, जो सारी बुराइयों का जड़ है, उसके लिए ये भगवान ने इस गीता ज्ञान को दिया। और गीता ज्ञान कैसे डाल रहे हैं? भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम रोज श्लोक पढ़ो, उन्होंने तरीका बताया ना। पहले तो अध्याय 3 तक तो भूमिका है, ये जो है अध्यात्म और मार्ग में तुम कैसे जाओगे, कैसे कैसे लोग चलते हैं, क्या क्या फल मिलता है। चौथे में आके कह रहे हैं ये है तरीका। क्या? भगवत नाम को अपने हृदय में बसाओ। शैतानी आत्मा जो आसुरी आत्मा है वो नाभि में बैठी है और दिल के तरफ इशारा किया जा रहा है। ये जो योग का, जो भगवान से जुड़ने का जो तरीका बताया जा रहा है, वो दिल की तरफ से बताया जा रहा है। इसलिए कि दिल के जरिए दिल जब तेरा ये जो है उज्जवल हो जाएगा, दिल जब चमक दमक जाएगा, तो ये शैतान जो है वो कायल हो जाएगा। इसलिए कि दिल जो है एक हर इंसान का जो दिल होता है जी, उस दिल पर सरकार गौरशाही ने कहा कि 1,80,000 शैतानी जाला होता है। हाँ, और उसके अंदर तुम्हारी आत्माएं छुपी हैं। और भगवान कृष्ण से लेके और मोहम्मद रसूलुल्लाह तक उसी दिल की तरफ जहां खजाना छुपा है, हाँ, जहां खजाना छुपा है उसी खजाने की हिफाजत के लिए ये जो है ये अध्यात्म ज्ञान का इशारा कर रहे हैं कि पहले दिल पर जो है अपना ध्यान लगाओ। दिल पर ध्यान लगाने के लिए
दिल पर ध्यान लगाने का मतलब क्या है कि जो काम, जो भजन, जो आराधना तुम जुबान से करते हो, अगर वो दिल लगेगा करने, तो तेरी ये आसुरी आत्मा पर, आसुरी संपत्ति पर बहुत जल्दी कब्जा हो जाएगा। एकमात्र रास्ता है उस आसुरी संपत्ति पर कब्जा करने का, जो दिलों से होके गुजरता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि सांसों में भगवान का नाम डालिए, सांसों में भगवान का नाम आपने डाल लिया, ओम, या भगवान का कोई भी नाम। कुछ लोग सोहम कहते हैं, कुछ लोग ओहम कहते हैं, कुछ लोग तमाम भगवान के विभिन्न नामों का अभ्यास क्रिया लोगों ने बताया। मूल थीम यही है कि सांसों से उन्नत करा के इस भगवत नाम को हृदय में अवस्थित करा दे। जब तक हृदय में अवस्थित नहीं होगा भगवत नाम, तब तक जो है आपको भगवत भगवत प्राप्ति के रास्ते पर आप नहीं चल पाएंगे। प्रयास भले करें, लेकिन उस रास्ते पर तभी गामजन होंगे जब आपके दिल में भगवत नाम का अखंड सिमरन शुरू हो जाए। और यही प्रक्रिया गीता है, और यही गीता की सत्रधारा जिक्र कल्ब इस्लाम तक आया। पैगंबर इस्लाम जब आए तो आपने जिक्र कल्ब का आपने आह्वान किया, जिक्र कल्ब लोगों को बताया, जिक्र कल्ब की महिमा बताई, लोगों को बताया कि ये दिल जो है, जिस तरह तुम्हारा जुबान कलमा पढ़ता है उसी तरह तुम्हारा दिल भी पढ़ सकता है। जिस तरह तुम्हारा जुबान अल्लाह अल्लाह करता है उसी तरह ये दिल भी अल्लाह अल्लाह ये जो है कर सकता है। जिस तरह जुबान से कलमा पढ़ते हो, दिल भी कलमा पढ़ता है, पढ़ सकता है। गम मद आइन का या अली वसमाफी कल्बी कला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया। आज हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का आज विलादत, यौम विलादत है। इस पावन पर्व पर मैं सभी भगवत प्रेमियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो पैगंबर इस्लाम ने भी वो भगवान कृष्ण की वो बातों को आगे बढ़ाया और अली से कह रहे हैं, ऐ अली, तुम अपने दिल की तरफ देखो, तेरे दिल से कलमे की सदा आ रही है। आप खुद कह रहे थे मैं सो जाता हूं, मेरा दिल नहीं सोता। इसका मतलब आप साबित कर रहे हैं कि ऐ लोगों, ये जो जुबान है ना, ये जुबान, इसके अलावा तेरे अंदर और भी सूक्ष्म शरीर है, उसमें भी जुबान है। जिस तरह ये जुबान राम राम या अल्लाह अल्लाह कर सकता है, उसी तरह ये अंदर तुम्हारे जो हृदय है उसके अंदर भी एक जो है उसके अंदर भी जुबान है। तो विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं के अनुसार एक सत्ता है जो भौतिक हृदय के निकट स्थित होती है, जिसको हृदय चक्र कहते हैं, या इसको ऐसा कहा जा सकता है कि ये आध्यात्मिक हृदय, हृदय सबके पास होता है, लेकिन इस स्थूल भौतिक जो फिजिकल जो हार्ट है उसके ऊपर एक अलौकिक प्राणी बैठा हुआ है और वो 1,40,000 शैतानी जालों के आसुरी जालों में वो बंद है। उसको आजाद कराना, हाँ, यहाँ से आपकी आसुरी संपद का जो है नाश होता है।
ये जो आध्यात्मिक हृदय है, जो आपके भौतिक हृदय के सन्निकट वो अलौकिक जो प्राणी बैठा है, जिसका वो अलौकिक प्राणी आजाद हो गया उन जालों से। तो 1,80,000 आसुरी जाले हैं। अब वो जिस जिसका हृदय का वो प्राणी वो जागृत हो गया, यानी वो भगवत नाम का अखंड सिमरन में लग गया, चाहे वो नाम अल्लाह हो या राम, उससे बात नहीं है, भगवान का सब नाम है। तो आध्यात्मिक हृदय जब तक सुसुप्तावस्था में रहता है तब तक आप इसको जो है अपने नाभी आत्मा पे, अपने आसुरी आत्मा पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। लिहाजा आपके मन को वो काबू में रखा है और वो जो कहता है इंसान वही करता है। तो उस हृदय को जागरण करते हैं तो वो जाला फटता है। जाला फटेगा तो वो जो है शैतान कमजोर होता है। शैतान कमजोर होता है तो मन पे नियंत्रण होती है। मन पर नियंत्रण ही तो भगवत प्राप्ति का मार्ग है। तो जितने भी क्रियाकलाप, योग, तपस्या, जितने भी दीन धर्म में जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं, शरीयत बनाए गए हैं, ये सब आसुरी आत्मा को कमजोर करने के लिए, वो तुम्हारे ऊपर प्रभावी न हो। तुम्हारे अंदर जो है आसुरी आत्मा प्रभावी है और तुम्हारे अंदर जो है रहमानी आत्माएं, दैवी आत्माएं हैं, दैवी संपद है। दैवी संपद हमारे गीता में जो है दैवी संपद किसको कहते हैं? सरकार गौशाई ने कहा कल्ब है, रूह है, श्री है, खफी है, अफवाह है, अना है और एक शैतानी मखलूक है आसुरी आत्मा, उसको नफ्स कहा है। तो ये नफ्स के अलावा बाकी जो है उनको जागरण करना होता है और जो नफ्स लोअर सेल्फ जो होता है आसुरी आत्मा, वो उसको सुधारना होता है। यही जो है आध्यात्मिकता है। एक एक शॉर्टकट इस बात को, अध्यात्म के बात को समझना अगर हो तो आप सीधी-सीधी बात यही आपको जो है करना होगा कि आपके अंदर जो आसुरी आत्मा उसको कमजोर करें, दैवी आत्मा है तो उनको उन्नति करें। दैवी आत्माओं को उन्नत करने का मतलब ये हुआ कि आप जिस तरह ये ज़बान है, आप ज़ुबान से भगवान का नाम ले रहे हैं, ये अंदर जो सूक्ष्म आत्माएँ बैठी हैं, ये भी भगवान का नाम ले सकती हैं। जिस दिन वो बोल दे, अंदर की आत्माएँ जिस दिन कल्ब रूह शेरी खफी जफ़ा अन्ना, जिस दिन वो बोल दे, आप जागृत हो गए। वो जो है जागरण हो गया। जब जागरण हो गया, तो वही जागरण वो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। उन्हीं आत्माओं के ज़रिए हमारी इंद्रियाँ संचालित होती हैं। अब वो जो है जब जागरण हो गया था हमारी इंद्रियों की कार्य क्षमता, हाँ, नहीं वो अत्यंत तीव्र हो जाती है। जिस आत्मा के ज़रिए आप देखते हैं, आप दृश्य दुनिया देख रहे हैं, उसके पीछे जो जिस आत्मा के ज़रिए आपको ये इस काम का अंजाम दे रहे हैं, अभी वो सुषुप्तावस्था में है, तो सिर्फ दुनिया दिखा रही है। लेकिन वो जागृत अवस्था में आ जाए, तो वो आप वो चीज़ देखेंगे जो इन आँखों से नहीं देख सकते। तो ये सारी आपके अंदर जो इंद्रियाँ हैं, जो इन आत्माओं की, इन सूक्ष्म प्राणियों के ज़रिए ये संचालित होती हैं और भगवत नाम का संस्कार अंदर जाता है, उसका नूर और ज्योति बनता है, उस ज्योति से वो परवरिश पाती हैं। हाँ, परवरिश पाती हैं। वो जो है, वो जागृत हो जाती हैं। जब जागरण हो जाता है, उनका काम बहुत ही तीव्र होता है। यानी देखने का वो काम भी बहुत तीव्र, सुनने का भी, बोलने का भी। हाँ, और वो बोलेगा जो अलौकिक चीज़ें हैं। हाँ, वो देखेगा जो अलौकिक है। हाँ, वो सुनेगा जो एकदम अलौकिक है। ये दिव्यता आ जाती है, इंद्रियों में दिव्यता का आ जाना नूर और ज्योति के ज़रिए, ये हुआ आपका जो है, इसको कहते हैं प्रज्ञान।
इसको प्रज्ञान बोलते हैं। और हमारे वेदों ने कहा प्रज्ञानाम ब्रह्मा, जिसके अंदर जिसकी इंद्रियां जो है चेतना युक्त हो गई, कॉन्शियसनेस आ गया, वही ब्रह्म है। बिल्कुल वही ब्रह्म है। बिल्कुल। अब आप जमीन पे बैठे हैं और आसमान के अपनी अना को आपने जागृत किया और वहां जो है भगवान की कुर्सी के सामने जाके खड़ा हो गए। आपकी चेतना इतनी है कि यहाँ जमीन पर भी है और उनके सामने भी जाके बैठे हैं। ये प्रज्ञान है। यानी प्रज्ञान का मतलब आपके इंद्रियों की वो तीक्ष्ण अवस्था कि वो जो है बहुत ही दूरस्थ मंजिलों तक जा सकती है। ये इंद्रियां उन महफिलों में जा सकती हैं जहां पर लोग जो है ग्रंथों में कथा कहानियां सुनते हैं। वो तब होगा जब आपका चेतना बढ़ेगा। और चेतना इंद्रियों में होता है। इंद्रियों जो है, इंद्रियों से हम काम तो कर रहे हैं लेकिन इसमें चेतना नहीं है। अगर चेतना आ जाती तो इंद्रियों से, इन इंद्रियों से जो गुनाह कर रहे हैं, इन इंद्रियों से हम गुनाह नहीं करते। इन आंखों से जब अर्श से फर्श अगर दिखाई देने लगे तो आदमी गलती करेगा। गलती तो इसलिए कर रहा है कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो जो सामने देख रहा है बस ये कह रहा है यही संसार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो गुनाहों में लिप्त है। इन आंखों से दिन भर पाप कर रहा है, कानों से दिन भर पाप कर रहा है। ये सब इंद्रियों से, ये इंद्रियों के जरिए ही आप गलतियां करते हैं और इन इंद्रियों पर ही वो शैतान हावी है जो गुनाहों को कराता है। ये आध्यात्मिक हृदय को जागरण करना इसलिए जरूरी है कि बिना इसके जागरण के आपकी कोई भी आध्यात्मिक यात्रा एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल। और नियम तो ये है, आध्यात्मिक कानून तो ये है कि जब तक आपका हृदय भगवत नाम से, भगवान की आज्ञा से, जब तक आपकी हृदय खुद ब खुद वो राम राम पुकार न उठे, तब तक आप अध्यात्म के अभ्यासी हैं, चले नहीं। हाँ, चलना तो वहां से शुरू होगा जब गाड़ी पटरी पे चढ़ेगी। गाड़ी पटरी पर ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी चल रही है। तेरी गाड़ी तो अभी तो नीचे है पटरी पे। इस पटरी पे चढ़ जाए तो इसको सिराते मुस्तकीम कहते हैं। यही वो सीधा रास्ता है। हाँ, और यह सीधा रास्ता जिसके जरिए होता है उसको कार्यम कर्म कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा यही वो कार्य है। हाँ, ये भजन का, हाँ, यही वो कार्य है जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। बिल्कुल। अब हम कल्याण कहने वाले तो कहते हैं, सुनने वाले सुन लेते हैं और भगवान जिस कल्याण को कहते हैं उस कल्याण को समझ नहीं पाते हैं। वो ये समझते हैं कि 2-4 बीघा जमीन मेरे नाम हो जाए ये कल्याण हो गया। भगवान कह रहे हैं अरे मूर्खो, तुम अपने मन को नियंत्रित करो। तुम अपने मन को नियंत्रित करो। हाँ, और जब मन तुम्हारा नियंत्रण में हो जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे मन के वशीभूत है। उस मन पर आसुरी आत्मा की आधिपत्य है। वो आधिपत्य तुम हटाओगे, मन तुम्हारा ये कंट्रोल में आ जाएगा, नियंत्रण में आ जाएगा। और उस मन पर से शैतान का आसुरी प्रवृत्तियों के आधिपत्य को हटाना ही अध्यात्म मार्ग है। और ये तब होगा जब आपका हृदय में भगवत नाम समाहित हो जाए और खुद ब खुद जुबान की तरह अंदर जो है राम राम पुकार। यानी आपका जो आध्यात्मिक हृदय जो है अब ये एक्टिवेट हो गया। जब तक ये हृदय एक्टिवेट नहीं होगा, इसमें भगवत नाम का संकीर्तन नहीं होगा, भगवत नाम का इसमें नूर और ज्योति नहीं बनेगा, तब तक उस आसुरी आत्मा के नार को
छांट नहीं सकते, नार का ही गलबा रहेगा, नूर का गलबा नहीं रहेगा। और ऐसे लोग ता उम्र भर वो जो है गुनाहों में डूबे रहते हैं, पापाचार में डूबे रहते हैं। तो ये जो है सब लोगों ने कहा कि मन पर नियंत्रण करो। मन पर नियंत्रण करने के लिए गीता लिखी गई, कुरान लिखा गया, बाइबल लिखा गया और तमाम तौरेत, इंजील, जबूर, सब मन को सुधारने के लिए कहने के लिए मन है। उसके पीछे जो है बहुत बड़ा आसुरी आत्मा लगी हुई है। लेकिन ये संक्षेप में लोग कह देते हैं मन पे नियंत्रण करो। मन पे नियंत्रण इतना आसान चीज नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगति सुरसरिता। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगत सुरसरिता, आस करत ओसन की। ये जो है आसुरी आत्मा के वश में जब ये मन जब चला जाता है, ये मन जो है हर जगह इंसान को खसारे में डालता है। तुलसीदास लिख रहे हैं कि धूम समूह निरखी चातक ज्यों, त्रिषित जानी मति धन की। घन की घूम समूह निरख चातक ज्यों, त्रिषित जानी मति घन की। नहीं तह शीतलता न बारी, पुनि हानि होती लोचन की। ज्यों गच कांच बिलो की सेन, ज्यों गच कांच बिलो के सेन, जड़ छाह आपने तन की। टूटती अति आतुर आहार बस, छति विसारी आनन की। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुहस, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज बिन की। अर्थात इस मन की ऐसी मूर्खता है कि यह जो है भगवान श्री राम की भक्ति रूपी गंगा जी को छोड़कर उसकी बूंदों से तृप्त होने की आशा करता है। जैसे प्यासा पपीहा धुएं का घोंट देखकर उसे मेघ समझ लेता है, परंतु वहां न तो उसे शीतलता मिलती है और न जल मिलता है। धुएं से आंखें और फूट जाती हैं। यही दशा इस मन की है। जैसे मूर्ख बाज कांच की फर्श में अपने ही शरीर की परछाई देखकर उस पर चोंच मारने के लिए वह टूट जाता है। वो कोई घातक पक्षी, हाँ ये मिसाल दे रहे हैं, कोई घातक पक्षी अपने ही शरीर की परछाई शीशे में देखकर चोंच मारता है और शीशा टूट जाता है। वैसे ही यह मेरा मन भी विषयों पर टूट पड़ता है। हे कृपा के भंडार, इस कुचाल का मैं कहां तक वर्णन करूं, आप तो दासों की दशा जानते ही हैं। हे स्वामी, तुलसीदास का दारुण दुख हर लीजिए और अपने शरणागत वत्सलता के प्रण की रक्षा कीजिए। तो स्वामी जी की इन पंक्तियों से लगता है कि गोस्वामी जी मन की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐ लोगों, ये मन ऐसा है, हाँ, ये संसार के जो लज्जाते हैं, संसार की जो रंगरलियां हैं, वो ऐसे ही है। हाँ, जैसे वो जो है शीशे में वो कोई ये खतरनाक जानवर
अपनी ही छवि को देख के और उस पर टूट पड़ता है। ये समझता है कि हमने अपना शिकार पा लिया और वो शीशा टूट जाता है। शीशा टूट जाता है तो पता चलता है हम तो यही है। यही हाल मन का है। आजकल एक रील में मैंने देखा, एक एक शीशा आईना लगा दे रहा है और एक शेर जो है दौड़ के आ रहा है, हैं? और उसमें जो है उस आईने में तो छवि हिरन की दिखा रहा है। तो शेर ये समझ रहा है कि मेरा शिकार मिल गया। अब वो दौड़ के शीशे पे कूद रहा है और फिसल-फिसल जा रहा है। ये लोगों ने जो है, हमारे ऋषियों, महर्षियों ने, हमारे साधु संतों ने, वलियों ने, पैगंबरों ने, सब लोगों ने ये जो है बड़ा मार्मिक ढंग से समझाया है कि इंसान उसको न समझ के एक दूसरे के ऊपर उँगली करने में लगा हुआ है। हाँ, और अब तो उँगली एक दूसरे का अब तो साधु महात्मा भी कर रहे हैं एक दूसरे को। जो भगवत मार्ग पे चल रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। देख रहे हैं मुसलमानों के आस्थानों पर पहले बुजुर्ग हुआ करते थे, बड़े-बड़े हस्तियाँ थीं जो ईश्वर अल्लाह से उनका वस वो वासिल थे, जुड़े थे, हैं? अब अस्थाना वाला जो है आपने में झगड़ा कर रहे हैं, उसका शिकायत वो करता है, उसका शिकायत वो करता है। वो भी कहता है हम अल्लाह वाला है, ये भी कहता है अल्लाह, साधु में हो गई ये हाल ही है। साधु तो और मारा-मारी करते हैं अपने में, हैं? जिसके लिए तुमने ये पीड़ा उठाया है, ये जो बैराग लिया है, हाँ, वो भूल गया इसी दुनिया के लिए तुम मारपीट कर रहे हो अपने में। अगर मन पे नियंत्रण होता तो मारपीट करता, है नहीं करता। और कुछ लोग इसको जो है अ, बहुत बड़े साधक, ऋषि मुनि और महात्मा वली औलिया का खिताब दे देते हैं। हमको नहीं लगता है कि ये जो है जिसकी नैतिक गुण का ह्रास हो गया हो और उसको मिथ्या जो है अ, भगवान का दोस्त बताया जा रहा है। भगवान के दोस्तों का अलग ही तरह का व्यवहार होता है। जो भगवान में समाहित हो गया, भगवान उसके हृदय में समाहित हो गया, वो उसके सामने कोई राग द्वेष नहीं रहता है। वो वो सबको समान भाव से देखता है। ठीक उसके अंदर परमेश्वर आ गया ना, और ये सारे के सारे परमेश्वर के ही सब कृति है, तो अपने किसी कृति से नफरत क्यों करेगा वो? वो सबसे प्रेम करने लगता है। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो वासिल बिल्ला है, हाँ, जो ब्रह्म विद्वरियान हो गए, हाँ, जो ब्रह्म विद्वरिष्ठ हैं, यानी ब्रह्म से वासिल हो गए, ब्रह्म अंदर आ गया, ब्रह्म से जुड़ गए, ब्रह्म उसके खून में दौड़ रहा है, ब्रह्म की जुबान से बोल रहा है, ब्रह्म की आंखों से देख रहा है, ब्रह्म के कानों से सुन रहा है। उसके सामने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कहाँ होगा जी? तो वो ब्रह्म ही है, तो वो ब्रह्म अपने कृति को छोटा-बड़ा नहीं न समझेगा, हैं? उसकी नज़र में जैसा हिंदू वैसा मुसलमान, जैसा सिख वैसा ईसाई, सब उसकी कृति है। अब एक बाप के 10 बेटे हैं, 10 में 2 बदमाश हो जाए तो बाप का मोहब्बत उससे जाता नहीं है। कहीं न कहीं उसके दिल में उसकी मोहब्बत छुपी रहती है, भले बदमाश है। उसी तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भगवान की कृति हैं। अब किसी में कोई बदमाशी कर दिया, तो ऐसा नहीं कि अल्लाह उसके ऊपर जो है नाराज़ हो जाएगा। वो जानता है कि गलती का पुतला है, कहीं मेरे हित मित्र दोस्त से मुलाकात हो जाएगा, यूँ सुधर जाएगा। भगवान इंतज़ार करता है, हाँ, कि कभी भी ये जो है सुधर जाए। और गलतियाँ आप करते हैं, सज़ा देता है, लेकिन उसकी ममता, उसकी मोहब्बत अपने मखलूक से जाती नहीं है।
कुरान में अल्लाह ने कहा है ना, मैं 70 माओं के बराबर अपने मखलूक से प्यार करता हूँ। 70 माओं की यादें। अब एक कुतिया की माँ है, आप कुतिया को छू के देखिए, बगल से गुजरने पर काव काव करके पड़ जाती है। अगर शेर पकड़ लेता तो अपनी जान कुर्बान कर देती। ये क्या है? ये भगवान का वो जो मोहब्बत, जो अपने बच्चों से जो प्रेम है, वो भाव जो है भगवान से निकल के आया है। तो एक आप हमारी और आपकी माँ जो है, हाँ, हमको जो है पैदा करके इतना हमसे प्रेम करती है, हैं? और भगवान कह रहा है वो क्या करती है? तुम्हारे 70 माँ के बराबर मैं अकेले प्यार करता हूँ। तो भगवान कभी ये नहीं चाहेगा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या तरह-तरह के दीन धर्म, सब तो उसी ने बनाया है। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको सजा दे दे। हाँ, देगा सजा, लेकिन तुमको हिदायत देने के बाद। तो इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।